खुशबू जैसे ही ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि खुशबू की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। खुशबू के हाथों में थैला देखकर अनुपमा जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। खुशबू ने एक बार थैली को देखा और हिचकते हुए खुशबू ने थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास अनुपमा जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही अनुपमा जी की भौहें चढ़ गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुराना सूट दे दिया तुझे, और तू आराम से उनको लेकर भी आ गई। ना तुझे शर्म आई और ना तेरी माँ जी को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार, जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो। कड़कते हुए अनुपमा जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। खुशबू सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल खुशबू की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो खुशबू पास में होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो खुशबू खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब खुशबू अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दिया ना। माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब खुशबू की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर खुशबू भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कहते हुए खुशबू अपनी माँ के गले से लगकर बिलख पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ से ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था, कोई फायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज पर भी है। तो बस आप लोग सेवा करें, जितने दिन भी है। वापस आते वक्त माँ ने खुशबू के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को खुशबू माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे खुशबू की बेइज्जती कर दी। खुशबू का मन दुखी हो गया था। उसने ठान लिया कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई भी चीज लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही खुशबू की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। खुशबू भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन खुशबू के पति और सास ससुर भी खुशबू के मायके गए थे। सारा काम निपटाने के बाद खुशबू जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो खुशबू की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर खुशबू को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाएं। खुशबू की आंखें छलक आई। खुद को संभालते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सब से ही
मेरा मायका है, आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या जरूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इसको आप पहनोगी तो मुझे आप में माँ दिखेगी। कहते हुए खुशबू ने जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी खुशबू की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो खुशबू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही खुशबू की सास बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी ना कभी काम तो आता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज खुशबू के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रहती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही हुई बात भूल गई माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा मैं आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए खुशबू अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ कहीं की। बड़ी दानी बनी, बाद में खुद पछताएगी। जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे मुझे क्या, खुशबू की सास बड़बड़ाती रही। लेकिन खुशबू को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है।